जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप फ्रेंड्स आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी एंड टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनके लिए मैं खास इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उन सभी प्रश्न को लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स। और मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट 8 है और इसके पहले पार्ट 1 से लेकर 7 तक हो गए हैं फ्रेंड्स। यदि आप नहीं देखे हैं तो आपको जाना है, चैनल पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप चैनल पर क्लिक करेंगे, साइड में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। उन प्लेलिस्ट में आपको रेलवे करके वहां पर सभी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहां से जरूर आप सभी वीडियो को फ्रेंड्स देख लीजिएगा। काफी सभी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसी चैनल पर आपको रीजनिंग की भी क्लास कराया जा रहा है। इसी के साथ में फ्रेंड्स जीके और जीएस का भी, जैसे रीजनिंग खत्म होता है फ्रेंड्स, उसी के पीछे जो है जीके और जीएस का भी क्लास चल रहा है। तो जरूर आप सभी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे फ्रेंड्स। और यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न को देखते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। ध्यान से फ्रेंड्स इन प्रश्नों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कहता है एक राशि के 85%, क्या कर रहा है प्रश्न फ्रेंड्स, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको ये देखना है अब कौन सा राशि है, ये पता नहीं है। मान लेते हैं राशि x होगा। x का 85% का मतलब गुना देंगे फ्रेंड्स, बटे में क्या होगा, बटे में यहाँ से देखो 100 होगा। आगे फिर फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ये किया या का मतलब गुना होगा, फिर यहाँ से आपका 50 आएगा। बटे में फिर क्या होगा फ्रेंड्स, परसेंट का मतलब देखो ये परसेंट है तो परसेंट का अर्थ यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा। फिर आगे फ्रेंड्स 30 है, 30 देंगे, फिर प्रतिशत का मतलब यहाँ पर नीचे 100 दे देंगे। और यही किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, यही आपका 51 के बराबर होगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स देखो कटिंग करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, ये 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, यहां तक फ्रेंड्स आप कटा दिए। अब फिर फ्रेंड्स यहां पर देखेंगे ये 3 से काटेंगे तो ये 17 बार में चला जाएगा, 17 या 51 हो जाएगा। फिर ये 17 पचे 85 कटेगा। अब ध्यान पूर्वक यहां से कटिंग कीजिएगा फ्रेंड्स। अब देखो ये 20 पंचे यहां से 100 कट जाएगा। फिर देखो फ्रेंड्स ये 20 पंचे यहां से 100 कट जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा यहां से लॉजिक लगाओ। इस एरिया में आपका ऊपर में x बचा है, ये ऊपर में x रहा, नीचे फ्रेंड्स 20 गुना 20 आपका 400 होगा। बराबर में कुछ नहीं तो फ्रेंड्स ये बराबर की साइड 1/1 हुआ। अब देखो यहाँ क्रॉस में गुना कीजिएगा तो x बराबर 400 आएगा। x बराबर यहाँ से क्या आएगा फ्रेंड्स, 400 आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स विकल्प ए सही जवाब होगा। इसका आंसर क्या आएगा, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आपको इतना धीरे धीरे बताया गया, समझाया गया, ताकि आप इन प्रश्न को फ्रेंड्स समझ चुके होंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। आप सभी पहले क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को रोककर खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा, तो जाकर फ्रेंड्स आपको सबसे ज्यादा समझ में आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। ये रहा प्रश्न संख्या 2। यदि 19 पुस्तक का क्रय मूल्य 25 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स यहां से देखेंगे 19 पुस्तक का क्या था, क्रय मूल्य। तो 19 पुस्तक का क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं फ्रेंड्स, और ये 25 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात एसपी के बराबर है। तो आप सभी फ्रेंड्स यहां पर आप सभी जानते हैं इसको। देखो फ्रेंड्स यहां पर लिखेंगे सीपी, और ये देखो फ्रेंड्स आपका इधर गुणा के रूप में है, ये बराबर के साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा एसपी। और बराबर के पहले क्या था, 25 था तो 25 लिखेंगे। और फ्रेंड्स ये 19 आपका गुना के रूप में था, बराबर के इधर आ जाएगा तो भाग के रूप में होगा। इसका अर्थ हुआ फ्रेंड्स आपने इस वस्तु को देखो कितने में खरीदे थे,
₹25 में खरीदे थे और इस वस्तु को कितने में लाकर बेचे, ₹19 में बेचे। तो यहाँ से फ्रेंड्स लॉस हो रहा है, प्रतिशत लॉस निकाल देंगे, कितने का लॉस हो रहा है, ₹6 का लॉस हो रहा है फ्रेंड्स। जब ₹25 में वस्तु को खरीद रहे हैं और ₹19 में बेच रहे हैं तो ₹6 का लॉस हो रहा है। 6 गुना 100% के लिए करेंगे और फ्रेंड्स लॉस किस पर होता है, सीपी पर होता है, तो यहाँ से नीचे 25 आ जाएगा क्योंकि ये 25 के वजह से लॉस हो रहा है। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100 कट जाएगा, गुना करेंगे 6 को 4 के साथ गुना करेंगे फ्रेंड्स, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो यहाँ से 24% जो फ्रेंड्स हानि हो जाएगा। विकल्प बी सही जवाब होगा। नहीं समझे फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, विकल्प बी जो है सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। तो उम्मीद करेंगे आप सभी फ्रेंड्स इन प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 3। तो फ्रेंड्स ये रहा प्रश्न संख्या 3, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा प्रश्न संख्या 3 को। यदि दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 24 है और संख्याओं का अनुपात 1:2 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ से दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। सबसे पहले दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, दो संख्याएं फ्रेंड्स, मान लेते हैं ये पहला संख्या होगा और ये आपका दूसरा संख्या होगा। अब फ्रेंड्स दोनों संख्या का अनुपात दिया है और अनुपातिक राशि है तो फ्रेंड्स यहाँ से अक्स लगा लेंगे। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एलसीएम 24 है, अब इनका भी आप एलसीएम निकालो। तो फिर फ्रेंड्स इसका देखो एलसीएम कैसे यहाँ से निकालेंगे, ध्यान से आप देखिएगा फ्रेंड्स। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो यहाँ से फ्रेंड्स एक्स से जाएगा। तो ये फ्रेंड्स जब एक्स से जाएगा तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो इसको जब हम गुना करेंगे एक्स गुना 1 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर 2x होगा। तो फ्रेंड इसका एलसीएम कितना आया, 2x। अब यही 2x किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से आप देखिएगा फ्रेंड्स। ये 2x जो है आपका यहाँ 24 के बराबर होगा। 2x किसके बराबर होगा, 24 के बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा x बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, 24/2। यहाँ से कटिंग कीजिएगा, ये 12 बार में कट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात हम इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। किन दोनों संख्याओं को, इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे फ्रेंड्स। तो जब इनको हम गुना करेंगे x गुना 2x तो यहाँ पर 2x² आ जाएगा फ्रेंड्स। तो 2 तो रहेगा फ्रेंड्स। अब x का मान क्या आया है, देखो ये x का मान आपका 12 आया है। तो 12 आया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो आप 12 गुना 12 कर दो या 12 का स्क्वायर कर दो फ्रेंड्स। तो टोटल गुना करेंगे 12×4 से 144 गुना 2 करेंगे तो 288 आ जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, 288 हो जाएगा। यहां से विकल्प बी आपका जो है बन रहा है आंसर। विकल्प बी क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करेंगे इन प्रश्न को भी आप समझ चुके हो फ्रेंड्स। इस टाइप से आप प्रश्न को हल कर सकते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो है फ्रेंड्स 2021 के एग्जाम में आया है फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 फ्रेंड्स। तो ये रहा प्रश्न संख्या 4, काफी इंपोर्टेंट है। 5a माइनस 2b बराबर 0 है, 4b माइनस 5c बराबर 0 है, तो c अनुपात a का मान बताना है फ्रेंड्स। यहाँ से c अनुपात a का मान बताना है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम a b c का मान ज्ञात करेंगे। तो a b c का मान फ्रेंड्स यहाँ पर ज्ञात करने का देखो तरीका क्या है फ्रेंड्स, ये 5a माइनस 2b बराबर किसके बराबर था, तो 0 के बराबर था। फ्रेंड्स क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5a बराबर 2b लिख सकते हैं। जैसे अभी कुछ देर फ्रेंड्स आपको हम बताए थे, ये आप इसको a/b जब लिखेंगे बराबर में पहले 2 हैं बाद में 5 हैं। इसका मान हुआ कि फ्रेंड्स a का मान 2 हुआ और b का मान 5 हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ a का मान 2 हुआ और b का मान 5 हुआ। सेम प्रोसेस लगाएंगे इनमें से भी, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से ये होगा 4b माइनस 5c, ये किसके बराबर होगा फ्रेंड्स, 0 के बराबर होगा। तो देखो ध्यान से 4b बराबर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5c हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से लिखना चाहें तो इसको हम b/c लिखेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर b का मान 5 आया, c का मान 4 आया। अब इन दोनों में फ्रेंड्स आप ध्यान से देखो कॉमन क्या है। जो वर्ड फ्रेंड्स इसमें से कॉमन होगा आप उनको बीच में रख लीजिएगा और उसका अनुपात ज्ञात कीजिएगा। जैसे देखेंगे फ्रेंड्स b यहाँ पर भी आया है और b यहाँ पर भी आया है, तो आप इनको बीच में रखिएगा। इनको कहां पर रखेंगे फ्रेंड्स, बीच में रखेंगे। तो यहां से लिखेंगे a अनुपात b
अनुपात सी लिखेंगे फ्रेंड्स। तो ए का मान देखो यहाँ से 2 आया तो 2 लीजिएगा अनुपात, बी का मान यहाँ से 5 आया तो 5 लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे फिर देखो फ्रेंड्स यहाँ से बी का मान 5 आया है तो यहाँ भी 5 रखिएगा, नीचे सी का मान 4 आया है तो 4 रखिएगा। आप सबको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये बगल में खाली है तो ये 5 से भरा जाएगा, और ये बगल में खाली है तो ये वाले यहाँ 5 से भरा जाएगा। अब बाकी बात मान देखो, जिसका पूछा आप उनसे सिर्फ मतलब रखो, नहीं तो सबको गुना करो। मान पूछा है सी अनुपात ए का, तो हम सी और ए को गुना करेंगे, यहाँ से 5 दूना 10 हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये 5 चौक 20 हो जाएगा। तो देखो सी अनुपात ए का पूछा है तो इसका मान आपका यहाँ पर पलट दीजिएगा फ्रेंड्स। आप पहले यहाँ से चाहो तो इसको कटिंग कर लो फ्रेंड्स, ये 10 एकम 10, 10 दूना के 20 होगा। तो फ्रेंड्स सी और ए का मान पूछा है, तो यहाँ पर देखो सी का मान कितना आया है 2, तो आगे यहाँ पर आप 2 रखिएगा, और ए का मान कितना आया है 1 आया है तो पीछे आप 1 रखिएगा। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स 2 अनुपात 1। इसका सही जवाब क्या होगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल इन टाइप के जब भी आपके पास प्रश्न आ जाए तो आप जरूर इस प्रश्न को बना पाएंगे फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैं टेस्ट के तौर पर रखूंगा इन प्रश्न को, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न है फ्रेंड्स। आप सभी बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स। कहता है यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। जिस टाइप फ्रेंड्स अभी हल किए थे उसी टाइप से ये भी प्रश्न हल होगा। थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पर तुलना करने वाली बात है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर ए है और बी है, बोला ए बी से 80% अधिक है। यदि फ्रेंड्स बी अपने आप में सो रहा होगा तो ये 80% अधिक है, तो ये यहाँ से 180 बनेगा। अब यहाँ से आप कटिंग कीजिएगा फ्रेंड्स, ये 2 नमा 18 होगा और ये 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी का मान 9 अनुपात 5 आ गया। सेम उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखो लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर फिर से दिया है बी अनुपात सी, बोला बी सी से 20% कम है। फ्रेंड्स यदि यहाँ पर सी होगा 100 तो बी हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स कैसे 80 होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला बी जो है वो सी से 20% कम है। तो यहाँ से कट कीजिएगा, ये 0 से 0 जाएगा, 2 चौक 8 कट जाएगा, और ये 2 पंचे 10 कट जाएगा। फिर फ्रेंड्स आपको सेम वही लॉजिक लगाना है। इन दोनों में कॉमन वर्ड ढूंढो। कॉमन फ्रेंड्स आपको यहाँ से बी मिलेगा और यहाँ से कॉमन आपको बी मिलेगा। दोनों में कॉमन बी मिल रहा है, आप बी को कहां पर रख लीजिएगा, बी को फ्रेंड्स यहाँ से बीच में रखिएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। तो ए का मान फ्रेंड्स यहाँ से आप 9 रखिएगा, बी का मान यहाँ से आप 5 रखिएगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद देखो फ्रेंड्स बी है तो बी के सामने 4 को रखिएगा, और फिर सी है तो सी के सामने 5 को रखिएगा। जैसे फ्रेंड्स आप कुछ देर पहले देखे कि ये खाली स्थान है तो ये 5 वाला यहाँ पर 5 आ जाएगा, और ये खाली स्थान फ्रेंड्स ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब सबको आपस में गुणा कीजिएगा तो ये 9 चौक 36 होगा, अनुपात फ्रेंड्स यहाँ से 20 होगा, और ये 25 25 हो जाएगा। तो सभी का अनुपात फ्रेंड्स यदि कटिंग नहीं हो रहा है तो यही अनुपात हो जाएगा, ए का अनुपात 36, बी का अनुपात 20 और सी का अनुपात 25। तो सही जवाब विकल्प बी आएगा। सही जवाब क्या आएगा फ्रेंड्स, विकल्प बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल इन भी प्रश्न को समझ चुके हो। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो ये रहा प्रश्न संख्या 6, ध्यान पूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 6 देखो फ्रेंड्स क्या कह रहा है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर लंबी चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको एक बात दिमाग में सेट रखना है, चाहे ट्रेन समान दिशा में जाए चाहे ट्रेन विपरीत दिशा में जाए, उनका दूरी हमेशा जुड़ता है, ऐड होता है। तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऐड हो जाएगा। जैसे देखेंगे एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई जो था 150 मीटर था, तो ट्रेन की लंबाई यहाँ से 150 मीटर,
अब प्लस में एक नहर चौड़ी थी 102 मीटर, तो टोटल दूरी देखो कितना हो गया। तो टोटल दूरी का बात करें फ्रेंड्स, यहां से आएगा 2 की 2, देखो ध्यान से 2 0 2 5 और ये 2, तो टोटल 252 मीटर आया। टोटल दूरी कितना है फ्रेंड्स, 252 मीटर है। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, टाइम जो ले रहा है वो 7 सेकेंड पार करने में टाइम ले रहा है। टाइम कितना ले रहा है फ्रेंड्स, 7 सेकेंड का टाइम ले रहा है। तो यहां से हमसे पूछा है चाल, तो फ्रेंड्स यहां से आप चाल बराबर फॉर्मूला लगा दो। स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है चाल बराबर फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स दूरी बट्टे के समय। तो दूरी टोटल यहां से देखेंगे 252 मीटर है और बटे में फ्रेंड्स यहां पर समय लग रहा है 7 सेकेंड। तो यहां से 7 सेकेंड को समय को रखेंगे। अब देखो फ्रेंड्स ध्यान से आप इसको कटिंग कीजिएगा। यहां से आप कटिंग जैसे करते हो फ्रेंड्स, ये 7 से कटिंग गिरे 7 या 21 होगा और ये 42 हो जाएगा। तो ये 36 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसका चाल जो होगा 36 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। विकल्प सी यहां से सही जवाब होगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप हमेशा इनकी दूरी को जोड़ना है फ्रेंड्स, चाहे ट्रेन समान दिशा में चले या विपरीत दिशा में चले। पर फ्रेंड्स इनकी चाल में परिवर्तन हो जाता है। यदि ट्रेन समान दिशा में जाते हैं तो चाल घटती है और समान विपरीत दिशा में आते हैं तो चाल जुटती है। फ्रेंड्स इन बात को आप ध्यान में रखकर चलना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। ध्यानपूर्वक आप इन प्रश्नों को पहले हल कीजिएगा और फ्रेंड्स आप सभी नोट और बुक लेकर जरूर बैठिए, साथ में फ्रेंड्स प्रश्नों को बनाते जाइए, तब जाकर आपको फ्रेंड्स काफी अच्छे से प्रश्न जो हैं समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये रहा प्रश्न संख्या 7, ध्यान से देखिएगा इन प्रश्न को। तो यहां पर आपको 256, 289 और बटे में ये 4 पर पावर 3 है। तो आप 4 पर पावर 3 का अर्थ फ्रेंड्स समझ सकते हो। 4 पर पावर 3 का मतलब होता है 64। देखो ध्यान से फ्रेंड्स, ये सबसे पहले आपका 256, फिर गुना था 289 और बटे में फ्रेंड्स ये 4 पर पावर 3 का मतलब होता है 4 का क्यूब 64 और इस पर है रूट अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ये 256 जो है, ये 256 जो है 16 का स्क्वायर है और ये 289 जो है फ्रेंड्स ये 17 का स्क्वायर है और ये 64 जो है फ्रेंड्स 8 का स्क्वायर है। यहाँ 8 आ जाएगा, तो रूट के अंदर से ये सभी बाहर हो गया। तो फ्रेंड्स ये 8 दूना के 16 कट जाएगा। अब 17 को 2 के साथ गुना कर दो तो 17 दूना 34 होगा। जब 17 को 2 के साथ गुना करेंगे फ्रेंड्स तो यहां से क्या प्राप्त होगा, 17 दूना 34 प्राप्त होगा, जो कि यहां से देखेंगे विकल्प डी सही जवाब होगा। विकल्प डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। तो उम्मीद करेंगे और कोशिश करेंगे आप बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो। आइए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न संख्या 8, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देखे होंगे इस प्रश्न को। और जब भी फ्रेंड्स आपके एग्जाम में सिंप्लीकेशन क्वेश्चन आते हैं तो आप जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो सिंपली देखो फ्रेंड्स, सिंप्लीकेशन क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, पहले आपको यहाँ से ब्रैकेट का क्रिया करना है, फिर ऑफ का क्रिया करना है, फिर फ्रेंड्स यहाँ पर डिवीजन का क्रिया करना है, जो भी ब्रैकेट है फ्रेंड्स उन ब्रैकेट का क्रिया कीजिएगा, फिर का है तो का क्रिया, फिर फ्रेंड्स भाग का क्रिया, फिर अम से मल्टीपल अर्थात गुना का क्रिया, फिर ए से एडिशन अर्थात जोड़ का क्रिया, फिर अस से सब्ट्रैक्शन अर्थात घटा का क्रिया। इस तरह से फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, सभी को यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसका क्रिया होगा, तो सबसे पहले ये छोटी ब्रैकेट का क्रिया होगा। जैसे फ्रेंड्स छोटी ब्रैकेट का क्रिया करेंगे तो इसी जगह से मैं कट करना स्टार्ट करता हूँ फ्रेंड्स। ये 2 पंचे 10, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका 18 आएगा, माइनस है तो फ्रेंड्स माइनस रहेगा। देखो 6 भागा 3 गुना फ्रेंड्स होगा, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स 8 हुआ और ये माइनस है तो माइनस, और 5 को 1 के साथ गुना करेंगे फ्रेंड्स तो 5 गुना 1 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ से 5 देंगे, यहाँ से क्या दे देंगे फ्रेंड्स, 5 दे देंगे और ये ब्रैकेट होगा आपका। यहाँ पर छोटी ब्रैकेट फ्रेंड्स यहाँ से हट जाएगा। अब फिर से देखो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पर हल करते हो नेक्स्ट स्टेप पे फ्रेंड्स आपको मैं हल करने के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से आएगा 18 माइनस देखो 6 भागा 3 गुना फ्रेंड्स 8 में से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। जैसे आप 3 लिखोगे फ्रेंड्स आपका मंझली ब्रैकेट भी हट जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स 18 माइनस, यहाँ आप भाग का क्रिया पहले कीजिएगा तो भाग का उल्टा 1/3 होगा और गुना यहाँ से 3 आ जाएगा।
फ्रेंड्स आप चाहो तो ये 3 से 3 आपका कटिंग हो जाएगा। अब यहाँ बचा क्या 18 माइनस सिर्फ ऊपर में 6 गुना 1 करेंगे 6 हो जाएगा। तो 18 में से 6 जाएगा 12 होगा। 18 में से 6 जाएगा क्या होगा फ्रेंड्स 12 होगा। तो यहां से आपका सही जवाब विकल्प सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प में दिख रहा है फ्रेंड्स, विकल्प सी में दिख रहा है। तो यहां से सही जवाब आपका विकल्प सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या 8 का। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो ये रहा प्रश्न संख्या 9, काफी इंपोर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर एक काम दिया गया है, जब ए और बी मिलते हैं, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा प्रश्न को फ्रेंड्स। जब ए और बी काम पर मिलते हैं तो ये कार्य जो है 18 दिन में खत्म हो जाता है। फिर उसी कार्य को बी और सी जब मिल जाते हैं तो ये कार्य 15 दिन में समाप्त होता है। पुनः जब ए और सी मिलते हैं तो ये कार्य जो है 12 दिन में खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहां से देखेंगे फ्रेंड्स काम कितना है। तो काम कैसे देखा जाता है फ्रेंड्स, तो यहां से काम का टोटल यूनिट निकाला जाता है, टोटल वर्क निकाला जाता है। तो टोटल यूनिट टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है फ्रेंड्स, तो 18 15 12 का एलसीएम लेना होगा। 18 15 12 का क्या करना होगा फ्रेंड्स, एलसीएम लेना होगा। तो आप फ्रेंड्स यहां से 18 15 12 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम फ्रेंड्स 3 से डायरेक्ट ले रहे हैं, 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 चौक 12। फिर यहाँ 2 से जाएगा, 2 तिया 6 होगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 होगा। अब नहीं कटेगा, सबको गुना कीजिएगा, 3 दूना 6 हुआ, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 18 पंचे 90। ध्यान से फ्रेंड्स आप यहाँ पर गुना कीजिएगा, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90, 90 गुना 2 कीजिएगा 180। तो टोटल फ्रेंड्स आपका 180 यूनिट काम है। अब एलसीएम को यहाँ से हटा रहे हैं फ्रेंड्स, टोटल कितना यूनिट का काम है आपका, 180 यूनिट का काम था। तो अब जरा देखो 180 यूनिट को ए और बी 18 दिन तक काम लेता है, इसका मतलब ये पर डे कितना काम करता है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये डेली 10 काम करता है। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, 180 में से ये 18 से भाग लगा देंगे। तो देखो आप भाग लगाते हैं तो फ्रेंड्स 18 से भाग लगाना था, तो ये देखो कई बार में जा रहा है, 10 बार में जा रहा है। इसका मतलब ए और बी टोटल जो है एक दिन में 10 काम करते थे, तब तो 18 दिन में काम समाप्त होता है फ्रेंड्स। फिर उसी प्रकार से अब देखेंगे 180 काम है और ये 15 दिन का टाइम लेता है बी और सी, तो 15 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से 12 आ जाएगा। एक दिन में वो दोनों मिलकर 12 काम करता है। एक दिन में फ्रेंड्स यहाँ पर कितना काम करता है, 12 काम करता है। और ये 12 से भाग 180 में देंगे तो ये एक दिन में 18 काम करेगा। कितना काम करेगा फ्रेंड्स, 18 काम करेगा। तो अब ये बताओ फ्रेंड्स, जब तीनों मिल जाता है तो एक दिन में कितना कार्य हो रहा है, 10 12 और 18 सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से टोटल काम आपका फ्रेंड्स निकल जाएगा। तो सबको जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हो जाएगा, 8 2 10 के क्या होगा फ्रेंड्स 0, और यहाँ पर 2 1 3 1 4 यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर समझ चुके हो। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो थोड़ा सा कहीं एलसीएम तो फ्रेंड्स सही था, जैसे मैं आपका एलसीएम निकाले थे 18 15 और 12 का एलसीएम देख लें फ्रेंड्स एक बार। 2 से यदि खिलाएंगे तो 9 होगा, यहाँ से आपका 15 आ जाएगा, यहाँ पर 6 होगा। फ्रेंड्स 3 से खिलाएंगे, 3 तिया 9 होगा, 3 पचे 15 होगा और 3 दूना 6 होगा। तो 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60। देखिएगा फ्रेंड्स 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूना 80। ठीक है फ्रेंड्स, एलसीएम आपका ठीक है। एलसीएम यहाँ से आपका फ्रेंड्स सही है। तो 8 2 10 ही आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखेंगे 18 से भाग 10, ठीक है, 15 से भाग 180, फिर 12 से भाग, यहाँ पर 15 होगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा। जब हम 180 में से 12 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से 15, यानी कि ये डेली जो है 15 काम करते हैं ये दोनों मिलकर। तो अब यहाँ से सभी को फ्रेंड्स यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक लॉजिक लगाओगे। देखो यहाँ पर ए कई बार आया है फ्रेंड्स, इसमें से ए देखो 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है। सब चीज 2 बार आया है, तो यहाँ से फ्रेंड्स कॉमन हो जाएगा 2। यहाँ से कॉमन यहाँ से 2 लेंगे
और इसी काम को कौन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कर रहा है। तो कितने दिन में कर रहा है फ्रेंड्स, ये 37 दिन में इसी काम को कर रहा है। ठीक है, इसी काम को 37 दिन में कर रहा है फ्रेंड्स। आप ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ए प्लस, यहां से देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, यह 37/2 होगा। लेकिन टोटल काम कितना था फ्रेंड्स, टोटल काम 180 था। अब ये तीनों करेगा 37/2, लेकिन ये 2 कहां चला जाएगा फ्रेंड्स, 2 आपका ऊपर चला जाएगा। जैसे 2 ऊपर जाएगा तो ये 18 दूना 36, 360/37 हो जाएगा। आप यहाँ 7 से भाग, आप क्या कीजिएगा 37 से भागा लगाइएगा फ्रेंड्स। 37 से भागा लगाने के बाद आपका यहाँ पर पूर्णांक में आ जाएगा। तो 37 से भागा लगाएंगे 360 में। जब 37 से भागा 360 में लगाएंगे तो देखेंगे फ्रेंड्स कई बार में जाएगा, ये आपका 9 बार में जाएगा फ्रेंड्स। तो देखो 9 सत्ते 63 की 3 होगा, हासिल 6 हो जाएगा। 9 तिया 27, 27 6 यहाँ से 33 हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा 2। इसका सही जवाब जो आएगा फ्रेंड्स यहाँ से बिल्कुल आ जाएगा 9.27/37। क्या आएगा फ्रेंड्स, 9.27/37। फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा जगह का कमी है तो आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो फ्रेंड्स जब ये तीनों काम पर मिलेगा तो 9.27/37 दिन का समय लेगा। तो देखो विकल्प सी जो है यहाँ से सही जवाब होगा। विकल्प सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। तो उम्मीद करेंगे आप सभी बिल्कुल इस टाइप के प्रश्न को फ्रेंड्स समझ चुके हो। अब चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10। तो फ्रेंड्स ये रहा प्रश्न संख्या 10। आप सभी ध्यान पूर्वक इन प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8255 और 9425 रुपए ब्याज है। तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करना है। कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स जब हम 3 वर्ष के लिए रखते हैं तो ये आपका मिश्र धन है। 3 वर्ष के लिए रखते हैं तो हमको 8255 रुपए टोटल अमाउंट मिलता है। और जब हम 5 वर्ष के लिए रखते हैं तो हमको 9425 रुपए का अमाउंट मिलता है टोटल फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 1 वर्ष का जो है मेरा ब्याज क्या आ रहा है फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे फ्रेंड्स। लॉजिक क्या कहता है फ्रेंड्स, जब हम 3 वर्ष के लिए रखते हैं तो 3 वर्ष के लिए ब्याज हमको यहाँ पर अमाउंट टोटल 8255 रुपए मिल रहा है फ्रेंड्स। ये 3 वर्ष के लिए फ्रेंड्स हैं 8255। और जब 5 वर्ष के लिए रखते हैं तो 5 वर्ष के लिए यहाँ पर देखेंगे 9425 रुपए लग रहा है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम 1 वर्ष का देखेंगे। 1 वर्ष निकालने के लिए फ्रेंड यहाँ से पहले हम अंतर करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे को घटाएंगे। तो 2 वर्ष का देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ब्याज क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर 0 होगा, बड़े नंबर में से छोटे को घटाएंगे। 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा। फ्रेंड्स आप बड़े नंबर में से छोटे को घटाइएगा, 9425 में से 8255 को घटाइएगा। तो 12 में से 5 गए 7 होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 1 होगा। तो ये 1170 रुपए हुआ फ्रेंड्स 2 वर्ष का। लेकिन हम बताएं आपको 1 वर्ष का निकालना था। 1 वर्ष का निकालने के लिए यहाँ से क्या कर देंगे फ्रेंड्स, 2 से भाग लगा देंगे। यहाँ से फ्रेंड्स क्या कर देंगे, 2 से भाग लगा देंगे। जैसे 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 17, 2 अठे 16, 2 पंचे 10। 1 वर्ष का ब्याज फ्रेंड्स आपका 585 रुपए हुआ। चाहो तो आप यहाँ ऊपर वाले से काम कर सकते हो, चाहो तो नीचे वाले से काम कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो फ्रेंड्स। तो चलो फिलहाल मैं ऊपर से काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स। जब 1 वर्ष का ब्याज 585 रुपए हुआ तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, आप उनको अब निकालो फ्रेंड्स। 3 वर्ष का ब्याज यहाँ से गुना कर देंगे तो ये 5 गुना 3 करेंगे, 5 तिया 15 होगा, 8 तिया 24 1 25 हो जाएगा, 5 तिया 15 17 हो जाएगा। 1755 रुपए हुआ फ्रेंड्स 3 वर्ष का ब्याज। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से आप 1 मिनट के लिए यहाँ पर लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, आपका ब्याज आया SI कितना आया है, 1755 रुपए आया। SI कितना आया, 1755 रुपए आया। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से प्रिंसिपल भी अब निकल जाएगा। प्रिंसिपल क्या कीजिएगा, 8255 में से आप 1755 को घटा लीजिएगा। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर 8255 में से 1755 को माइनस करते हैं, देखो कितना बच रहा है। तो ध्यान से आप देखिएगा यहाँ पर 0 0
और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7 में से गया 6500 रुपए। यहाँ से प्रिंसिपल आपका 6500 रुपए हो गया। और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हुआ 6500। अब डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 6500 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम आपके लिए फ्रेंड्स, आप ऊपर वाले से काम कर रहे तो ऊपर का टाइम कितना था तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अब फ्रेंड्स आप आराम से निकाल सकते हो ब्याज की दर। तो फ्रेंड्स आप सबको पता होना चाहिए कि एक दर बराबर फार्मूला होता है, उन दर बराबर फार्मूला को यहाँ पर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स दर बराबर फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100। तो ब्याज आपका आया है फ्रेंड्स 1755 रुपए। तो यहाँ से 1755 को रख देना है गुना 100 बटे होगा फ्रेंड्स मूलधन गुना समय। मूलधन आया है आपका यहाँ से 6500, या 6500 रखेंगे और समय है 3 तो 3 रख देंगे। अब कुछ यहाँ से फ्रेंड्स नहीं करना था, आपको डायरेक्ट यहाँ पर कटिंग करना था। जैसे ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा फ्रेंड्स, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 5 10 17 17 18। आप यहाँ 3 से इसको फ्रेंड्स काट देंगे, ये 3 5 15 होगा। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मैं इसको काट रहा हूँ, 3 5 15 हुआ, 15 2 17 25 हुआ, 3 8 24 हो गया। फिर यहाँ से कटेंगे तो ये 3 5 15 कट गया फ्रेंड्स। अब 65 से फ्रेंड्स यहाँ पर भाग देंगे तो ये 9 बार में पूर्णतः कट जाएगा फ्रेंड्स। 65 से फ्रेंड्स ये आपका 9 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। तो देखो 9 5 45, 9 6 54, 54 58 बिल्कुल कट गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रेट जो रहा होगा वह 9% रेट रहा होगा। कितना प्रतिशत रेट रहा होगा फ्रेंड्स, 9% रहा होगा। यहाँ से देखेंगे तो विकल्प ए जो है सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल प्रश्न को समझ चुके हो फ्रेंड्स। यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी आने वाला वीडियो इंपॉर्टेंट रहे फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहतर हो सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।